Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, nutrition in animals. एनिमल में जो न्यूट्रिशन है किस तरह से होता है, कैसे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. Let us start it. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food. Why the process of photosynthesis but animal cannot. पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं कर सकते हम लोग. Animals get their food from the plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. एनिमल देखिए कैसे अपना फूड जो ऑब्टेन करते हैं, या तो क्या है डायरेक्टली जो है हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, या इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खा लेते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जो एनिमल है वो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, जिनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6th में. रिकॉल्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ये भी हम स्टडी कर चुके हैं कि जो एनिमल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सबको जो है क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम सबको फूड की ज़रूरत होती है. किसके लिए? फॉर ग्रोथ, ताकि हमारी ग्रोथ हो. रिपेयर, जो बॉडी में जो सेल्स है अगर वो डैमेज हो गए वो रिपेयर हों. साथ ही फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और हमारी जो बॉडी वो प्रॉपरली फंक्शन करे, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें फूड की. क्योंकि फूड से क्या मिलता है हमें? एनर्जी. और फिर जो सारे जो हमारी बॉडी में जो फंक्शंस है वो होते हैं. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन में देखिए हमारे पास क्या आता है. जो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, इसमें क्या आएगा? इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड, कि हम उसको कैसे ले रहे हैं, वो उसको हम पका रहे हैं या उसको हम कच्चा खा रहे हैं, इस तरह से कौन कौन से वेज है उसको खाने के, उस फूड को. एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और इसका जो यूटिलाइजेशन है, जो उपयोग है बॉडी में, वो किस तरह से होगा. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall the list of those components. आपने 6th क्लास में फूड के बारे में पढ़ा होगा. फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो आपने नीचे लिस्ट करने हैं. अगर आपके पास बुक है उसमें आपके पास आता है फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स. ये सारे जो आपके फूड के, जो हमारा फूड उसके कंपोनेंट हैं. द कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज, फिर से दिया देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. जो कार्बोहाइड्रेट जो है कंपोनेंट ऑफ द फूड हमारा, वो कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल वन नहीं है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. ये जो है एज सच, ऐसे ही इनका जो यूटिलाइजेशन है नहीं होगा, इनको हम ऐसे ही उपयोग नहीं कर सकते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. इसलिए क्या होता है, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है. ये इनकी जो ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. अब जो फूड की जो ब्रेक डाउन होगी, देखिए नीचे दिया आपके पास, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है जब ब्रेक डाउन होगी, जब वो टूटेंगे सिंपलर सब्सटेंस में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड्स. नेक्स्ट इज, इसमें देखें क्या बता रहा है. द मोड ऑफ टेकिंग फूड्स इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ये जो है वेरी करता है, जो मोड है इनटेक ऑफ द फूड, खाना खाने का. Bees and hummingbirds suck the nectars of the plants. Infant of the humans and many other animals feed on the mother milk. देखिए जो वीज के बारे में हमने पढ़ा है, ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. और जो हमिंग बर्ड है वो क्या करते हैं, नेक्टर, जो स्वीट जूसेस होते हैं प्लांट के, उनको सक करते हैं वो. जबकि जो इन्फेंट है, हमारे केस में देखिए जो छोटा बच्चा होता है, और जो दूसरे एनिमल्स है वो किसके ऊपर फीड करते हैं? दे फीड्स ऑन द मदर मिल्क. माता के दूध पे वो फीड करते हैं, उसको वो पीते हैं, उसी से उनका न्यूट्रिशन होता है. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. और जो स्नेक हो गया आपके, जो सांप है, वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स है, जो प्रे है, उनको क्या हो, स्वेलो करते, घूट लेते हैं पूरे के पूरा. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड्स पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. कुछ क्या करते हैं, देखिए जो एक्वाटिक, जो पानी में रहने वाले एनिमल में, छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स है जो नियर बाई एरिया में तैर रहा होता है, उसको वो फिल्टर करेंगे और बाद में उसको खा लेते हैं. एक्टिविटी 2.1 में देखिए क्या बोल रहा है.
What is the type of food and the mode of the feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of the mode of the feeding given below the table helpful. इसमें देखिए आपने ये फिल करनी है अगर आपके पास बुक है. स्नेल्स का दिया है, काइंड ऑफ फूड आ गया, आपने मेंशन करना है इसमें, और मोड ऑफ फीडिंग. नेक्स्ट इज स्क्रैपिंग, च्यूइंग, साइफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग एंड स्पॉन्जिंग एट्सेट्रा. ये जो सारे ऑप्शन है ये इसमें आपने फिल करने ऊपर. नेक्स्ट देखिए अमेजिंग फैक्ट्स में क्या दिया पारस ने. स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. स्टार जो फिश होती है देखिए इसका कलर दिया है पार, और साथ इसकी जो शेप है किस तरह की स्टार शेप है. क्या बोल रही है कि इसके ऊपर फीड करती है ये शेल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट का जो बना हुआ जो शेल होता है इसकी जो कवरिंग होती है. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. क्या बता रहा है कि जो आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब ये इस शेल को ओपन करेगी तो क्या होगा. द स्टार फिश पॉप आउट इट्स माउथ, अपने मुंह को बाहर निकालेगी. आउट ऑफ इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ. द स्टार फिश पॉप आउट इट्स स्टमक, अपने जो स्टमक है उसको ये बाहर निकालेगी थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स, जो सॉफ्ट एनिमल है उनको खाने के लिए इनसाइड द शेल. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, फिर वो वापस चला जाता है. एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. तो देखिए क्या करता है ये, जो अपना जो स्टमक है उसको बाहर निकालेगा अपने माउथ के थ्रू, और उसके बाद क्या जो सॉफ्ट एनिमल्स हैं उनको अंदर ले लेगा उस शेल में, और वहाँ पे उनको वो ईजिली खाएगा और डाइजेस्ट करेगा. देन इज डाइजेशन इन ह्यूमन्स. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. देखिए हम क्या करते हैं, जो फूड है माउथ के थ्रू लेते हैं हम, फिर कहाँ वो बाद में वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है. द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड. जो अनयूज्ड पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में इस्तेमाल नहीं होता, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसको क्या करते हैं हम, डिफिकेट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं एक्सक्रीटा की फॉर्म में. हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी. क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूड है उसको क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर. द फूड पासिस थ्रू ए कॉन्टीन्यूस कैनल. जो फूड है कॉन्टीन्यूस कैनल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जाएगा. देखिए पार दिया है फिगर में. विच बिगिन्स एट द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा वो, एंड एंड्स एट द एनस, एनस में. बक्कल कैविटी देखिए जो आपका माउथ पोर्शन है उसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, और ये एंड कहाँ होगा, नीचे एनस में. द एनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट. देखिए जो ये कैनल है इट कैन बी डिवाइडेड, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स. सबसे पहले आपका बक्कल कैविटी आता है, देन इज फूड पाइप और ईसोफेगस भी उसको बोलते हैं. थर्ड इज स्टमक, द फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड द सिक्स्थ वन इज एनस. इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ. These parts together form the alimentary canal, that is digestive tract. ये जो पार्ट है हमारा, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, उसको बनाते हैं. द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट. जो फूड कंपोनेंट है हमारे, जिसमें आपका जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये कैसे बता रहा है देखिए ये कि ये जो डाइजेस्ट होते हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्लोली है जो है ट्रेवल करते हुए जो है धीरे धीरे ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं. द इनर बॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सलाइवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पेनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. देखिए क्या बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव जूस हैं जो हेल्प करेंगे फूड डाइजेशन में, ये कहाँ कहाँ से सीक्रेट होते हैं, स्टमक से, साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन से हो गया, और जो दूसरे ग्लैंड हैं जैसे आपके पास हो गया सलाइवी ग्लैंड जो माउथ में होता है, साथ ही जो लिवर है और जो पेनक्रियाज है, इनसे क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस जो है सीक्रेट होंगे, और वो क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे. द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू सिंपलर वन. ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है इनका क्या काम है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स फूड था हमारा उसको सिंपल फूड में ये कन्वर्ट कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे. द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम.
ये जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसके बारे में हमने पढ़ा, इसमें ये 5-6 पार्ट्स आते हैं। ये साथ ही इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड हैं, जैसे ऊपर दिया है ग्लैंड्स आपके पास, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। चलिए अभी जानते हैं कि क्या होता है हमारे फूड को। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड कैसे जाएगा, माउथ के थ्रू ही जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ द फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते, देखिए, इंजेक्शन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखिए, जो हमने फूड जो अंदर लिया उसको क्या करते हैं हम, उसको टीथ, जो हमारे दांत हैं, उनकी हेल्प से चबाएंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर एक जो टूथ है हमारा, जो दांत है, वो कहाँ होता है, देखिए, रूटेड, नीचे धंसा होता है, वो लगा हुआ होता है कहाँ पे, इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। गम्स में होगा हमारे वो जो मसूड़े हैं, फिगर में दिया है, पार देखें। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो टीथ है, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो टीथ है हमारे वो वेरी करते हैं, उनकी जो अपीयरेंस है तो वो अलग अलग होती है, साथ ही उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। उसके आधार पे ही क्या है, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखिए, पार अरेंजमेंट ऑफ द टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए, मोलर्स जो सबसे लास्ट में होते हैं, उससे पहले हमारे प्री मोलर्स होते हैं, फिर कैनाइन्स एंड इंसीजर्स। ये आपने याद रखना है और इनकी काउंटिंग भी करनी है कि कितने कितने होते हैं ये टोटल। एक्टिविटी में देखें नीचे क्या दिया है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। ये काम करना है आपने आज। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर्स टू फील द टीथ। इंडेक्स फिंगर आपने यूज़ करनी है इनको फील करने के लिए। हाउ मेनी काइंड ऑफ द टीथ वुड यू फाइंड। कितनी तरह के टीथ आपको वो है पाएंगे आप वहाँ पे। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड एंड ईट इट। पीस लेना है आपने ब्रेड और एप्पल का, उसको खाना है। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। कौन सी जो टीथ है आप उसको वाइट करने के लिए और उसको कट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड विच वन फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग। और कौन सा आपको उसको चीर फाड़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर चूइंग एंड ग्राइंड। और साथ ही आपने ये फाइंड करना है कि कौन से जो टीथ है आप ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा चूइंग के लिए कर रहे, चबाने के लिए। ऊपर देखिए आपके पास छोटा सा टॉपिक दिया है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। क्या आपको याद है कि आपके जो दांत है जब गिरने शुरू हुए थे, कब हुए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। जो आपके जो पहला जो सेट है जो दांतों का, वो कब स्टार्ट होता है, जब आपका बर्थ होता है उसके कुछ महीनों के बाद, ठीक है, जब आप इन्फेंट होते हैं उस वक्त जो है वो ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं आपके जो टीथ हैं। और कब गिरते हैं वो, जो आपके जो टीथ है जिनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जब आप कितने साल के होते हैं, 6 to 8 ईयर्स, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ। उसके बाद जो आपके जो दूसरा सेट आएगा, पहले जो आपके दूध के दांत जो गिर गए, उनके बाद जो दांत आते हैं आपके जो टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। अब ये जो परमानेंट टीथ है आपकी जो सेकंड सेट है, ये क्या होता है, देखिए, ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। और साथ ही क्या बोलता है ये कि ये जो आपके जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, एज्ड होते जाएंगे, उस तरह से ये उस एज के साथ साथ ये गिरते जाते हैं। या कुछ आपको डेंटल डिजीज़ होगी, मान लीजिए आपका कीड़ा लग गया हो दांत में या सड़ गए हैं, तो तब ये गिरने शुरू हो जाते हैं। तो नीचे वाला टेबल भी आपने फिल कर देना है अपनी बुक में। देखिए, कटिंग और वाइटिंग के लिए कौन सी टीथ आप यूज़ करेंगे, पायर्सिंग और टीयरिंग में कौन से टीथ होते हैं, चूइंग और ग्राइंडिंग में आपके कौन से टीथ यूज़ होते हैं। तो ये सारा आपका होमवर्क है आज के लिए, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द डे।